यह है इमानुएल, एक ड्राइवर। कहने को तो क्रिश्चियन है, पर इसे परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं। ये बस सांसारिक जीवन जीने में यकीन रखता है। ये नास्तिक है। यह है डेविड, इमानुएल का बॉस, अपने परिवार का ध्यान रखने वाला और चर्च के सभी कामों में आगे, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति। एक सुबह चर्च से वापस जाते हुए डेविड और इमानुएल का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रभु, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपने पास ही रखिए प्रभु। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने वो सब किया जो अच्छा था। मैंने अपने घर परिवार का ध्यान रखा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों पिता? और ये मेरा ड्राइवर जिसे मैं जानता हूँ, इसने हर बुरे काम किए, फिर भी आपके साथ क्यों पिता? क्यों क्यों पिता, मुझे बताइए। डेविड, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, पर मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि इमानुएल, जो तुम्हारा ड्राइवर था, उसने ऐसा क्या किया जो अब से सदा सर्वदा मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा और तुम नहीं। 6 माह पहले रविवार सुबह इमानुएल और डेविड चर्च आते हैं। आज तुम यहीं रुक जाओ, हम साथ में चलेंगे। मैं यहाँ क्या करूँगा? चर्च में मेरा क्या काम? परमेश्वर को हम जैसे लोगों से क्या मतलब? चर्च में तो बस पैसे वालों का और झूठी शान दिखावा करने वालों का बोलबाला है। पर खैर, बॉस ने बोला है तो रुक जाता हूँ। डेविड चर्च के अंदर चला जाता है और इमानुएल चर्च के बाहर एक कोने में बैठ जाता है। भाइयों और बहनों, हम आज संत जोसेफ पर्व को मना रहे हैं। आज हम संत जोसेफ के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षाओं पर मनन और चिंतन करेंगे। इसके लिए हम पवित्र बाइबल में से सुनेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 18 से 21 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था,
तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और फिर यीशु के जन्म के बाद दर्शन पाकर संत जोसेफ बालक यीशु और माता मरियम को लेकर मिस्र देश को चले जाते हैं। संत जोसेफ अपनी जीविका को चलाने के लिए कारपेंटर का कार्य करते थे, और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि छोटे से छोटा कार्य कर कर भी सही तरीके से हम अपने परिवार का पालन और पोषण कर सकते हैं। इमानुएल ने चर्च के बाहर बैठकर फादर द्वारा संत जोसेफ के जीवन के बारे में बातें सुनी। तभी से उसका मन परिवर्तन हो गया और रोते हुए वो मन ही मन विलाप करने लगा। चर्च से निकलते हुए उसने संकल्प किया कि वो भी अब से संत जोसेफ की तरह अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता, विश्वास और समर्पण के साथ बिताएगा। डेविड, अब तुमने जाना कि क्यों इमानुएल मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा और तुम क्यों नहीं। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण मानव जाति अपने मन का परिवर्तन करे, मेरी आज्ञाओं पर चलना सीखे, ना कि सांसारिक रीति रिवाजों और शरीर की मलिनता में बने रहें और दिखावे का जीवन जिए, जैसे मन का परिवर्तन इमानुएल ने किया। संत जोसेफ यीशु के पालनहार, तेरी स्तुति करते हैं हम। संत जोसेफ यीशु के पालनहार, तेरी स्तुति करते हैं।